नमस्कार, मेघज एस्ट्रो चैनल पे मेघज परिवार और संस्कार में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दिन 4 मई 2026 सोमवार, तिथि श्री मापनौती, तिथि है तृतीया तिथि। तृतीया एक जया तिथि है जो कि विजय सा रिजल्ट देती है। इसमें सिंह और मकर राशि दग्ध होती है। सिंह राशि में और मकर राशि में हमको देखना है कोई वक्री ग्रह है तो सिंह राशि में केतु है, और जब किसी भी दग्ध राशि में कोई वक्री ग्रह होता है तो वो तिथि को बहुत ही राजयोग कारक बना देता है। इसलिए केतु महाराज जो मघा में हैं, उनकी वजह से ये तृतीया तिथि बहुत ही शुभ हो रही है। तृतीया तिथि जब होती है तो तृतीया तिथि का स्वभाव मंगल जैसा होता है। कॉज प्लैनेट मंगल है और इफेक्ट प्लैनेट बुध जैसा है। मंगल और बुध के इफेक्ट से ये तिथि कार्य करती है, और बुध भी मंगल की ही राशि में है। देखिए, मेष राशि में है। इसका मतलब जो इफेक्ट प्लैनेट है उसका रिसोर्स ही कॉज प्लैनेट है। इट्स अ वेरी गुड सिचुएशन। मगर है बुध से मंगल 12th हाउस में। इसका मतलब हम जिस विजय की चेष्टा कर रहे हैं अपने बुध मतलब कम्युनिकेशन द्वारा, संघर्षों द्वारा, पैसे द्वारा, ड्युअलिटी द्वारा, भक्ति द्वारा, वो हमें विजय दूर प्रतीत होती है। और दग्ध राशि में केतु होने का मतलब ये बताते हैं कि हमको केतु जहां पे भी आ जाए, आप समझ लीजिए छोटी छोटी बातें और इंटेंशन। अगर आप आईटी की दुनिया में देखेंगे तो आईटी है तो राहु, मगर साइबर सिक्योरिटी जैसी छोटी छोटी बम नुमा चीजें हैं वो केतु हैं। तो केतु का इफेक्ट इस तृतीया तिथि को शुभ करने में बड़ा नेसेसरी है, और केतु है मघा में। मैं देखिए हमेशा से मैं कई लोगों को यूट्यूब पर देखता हूँ बहुत जल्दी ज्ञान को बांटते हुए, मुझे बहुत डर लग जाता है। मैं आपको बताता हूँ कि मैंने बहुत सारे ऐसे ज्योतिषियों का हाल देखा है, मुंह से बोलने लायक नहीं है, मगर उनका समय बहुत बुरा हो जाता है धीरे धीरे। क्योंकि जब कुंडली खुलती है, कर्म खुलते हैं, तो कर्मों को पसंद नहीं आता है। मैं जिस तरीके की ज्योतिष प्रेडिक्शन तो मैं 2012 से कर रहा हूँ, मगर मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी यूट्यूब पे आके ये सब ज्ञान देने की। अब जबकि मुझे कुछ सब्जेक्ट्स पे कंप्लीट मास्टरी हो गई है, तब मैं अभी भी वही बोलता हूँ जो ऋषि मुनियों ने लिखा है बुक्स में, उसको एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए, ये ज्योतिष विद्या भगवान शिव की विद्या है और कर्मों से डायरेक्टली हमारे रिलेटेड है। इसमें मजाक नहीं करना चाहिए। जरा सा पैसे कमाने के लिए अगर आप इस विद्या को बेचने लगेंगे, ये बहुत जबरदस्त पितृदोष में कन्वर्ट हो जाता है। आने वाली जनरेशन इसकी कीमत चुकाती है। इसीलिए पहले मैं कुंडली नहीं देखता हूँ, क्योंकि मैं बना नहीं हूँ उसके लिए। पहले लोग कुंडली दिखाने जाते थे गुरु जी के आश्रम में, गुरु जी से मिलने जाते थे भक्ति भाव से, फल फूल इत्यादि मिठाई लेकर उनका आशीर्वाद लेते थे। जब गुरुजी उचित समझते थे तब वो आपको बुलाते थे शुद्ध मन से, तब आपके बारे में वो विवेचना करते थे। ऐसा नहीं कि यूट्यूब पे प्रेडिक्शन हो जाए, फोन पे प्रेडिक्शन हो जाए। इन्हीं सब चीजों को कर करके हमने अपने बहुत कर्मों का नाश पीट रखा है। कृपया इन सब से हम लोग दूर रहा जाए। मेधज एस्ट्रो में हम लोग एस्ट्रोलॉजी इज अवर लाइफस्टाइल, इट इज फॉर करेक्शन नॉट फॉर प्रोडिक्शन, इसको फॉलो करते हुए चलते हैं। हम तिथि को समझते हैं, वार को समझते हैं, नक्षत्र को समझते हैं, योग को समझते हैं, करण को समझते हैं, चंद्रमा जिस राशि में है उसके बाधक को समझते हैं, अन्य ग्रह जिस राशियों में है उनके बाधक को समझते हैं, सर्वतोभद्र के अनुसार नक्षत्र और कौन कौन से चारों दिशाओं के एक्टिवेट हो जाते हैं इनको समझते हैं, वो हमारे जीवन में कैसा परिणाम डालते हैं इनको समझते हैं, और धीरे धीरे कुछ कॉन्सेप्ट्स को और डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। मेरी उम्र 57 ईयर्स है, पढ़ते हुए मुझे अब 15-20 साल हो गया। तब मैं आके पिछले 6-8 महीने से वो भी डरते हुए बोलने की हिम्मत कर पा रहा हूँ। कृपया इस ज्ञान के साथ थोड़ा सा कुछ लोग सीख कर जो यूट्यूब पे आते हैं, उनसे मेरे हाथ जोड़ के विनती है, अपने घर खानदान के पास्ट को देखिए, वैसा ही भविष्य ना बन जाए। उसमें जो निगेटिविटीज है, जाहिर सी बात है कि हम लोग खुश तो नहीं है घरों में, कोई ना कोई तो इशू सबके साथ है, कोई ना कोई कारण जरूर है। कहीं ना कहीं हमने प्रकृति के साथ विश्वासघात किया है। पैसा कमाने के बहुत तरीके हैं, ज्ञान को ना जानते हुए बेचकर पैसा कमाना ये घोर पाप में आता है। मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूँ जो मुझसे मिलते हैं और कोई एक दो बातें बहुत बड़ी बड़ी, जेब में कितना पैसा है बता देंगे, मगर उनको अपने बारे में नहीं पता होता है। फिर वो थोड़ी देर बाद हमसे बात करके हाथ जोड़ते हैं कि हमको मेरे बारे में गाइड कर दीजिए। तो मैं कहता हूँ आपको तो ये पता ही है। कह रहे नहीं, ये सब तो पैसा कमाने के लिए है। ज्ञान मार्ग पे बहुत ही शुद्ध रहना पड़ता है। ज्ञान के देवता हैं भगवान शिव, और भावी मेट सके त्रिपुरारी, ज्ञान ही, भगवान शिव ज्ञान के देवता ही हैं, और उसी ज्ञान के थ्रू वो अनहोनी को टाल सकते हैं। इसको हमें समझना चाहिए। आगे आपकी मर्जी है। वाराताईश्वरधर्म वार है सोमवार। अब देखिए, जब सोमवार होता है तो श्रवण में कोई प्लैनेट हो, रोहिणी में कोई प्लैनेट हो, मृगशिरा में हो, पुष्य में हो, अनुराधा में हो, तो सर्वार्थ सिद्धि योग जैसा फल मिलता है। और पूर्वाषाढ़ा में हो तो उत्पात योग, उत्तराषाढ़ा में हो तो मृत्यु योग, अभिजीत में हो तो काण योग, सिद्धि योग तब जब श्रवण में। अच्छा देखिए, अब आप जैसे ज्योतिष को का जो सही इस्तेमाल करना चाहिए
जीवन को सुधारने में हम सब लोग ये तो जान ही सकते हैं कि जो हम जितने भी लोग हैं, हम 7 वार में से 1 किसी वार में पैदा हुए होंगे। आप जानते हैं जैसे कि सोमवार है, तो ये लिस्ट हमने आपको दी है। इसमें आप ये देख लीजिए कि श्रवण में या रोहिणी में, मृगशिरा में, पुष्य में, अनुराधा में, मान लीजिए किसी की कुंडली में श्रवण, रोहिणी, मृगशिरा में 3-3 ग्रह हों, तो उसके लिए सोमवार बेस्ट डे हो गया। अगर अब आप नक्षत्रार्थ हरते पापम नक्षत्र है, जैसे अनुराधा है, तो अनुराधा वेस्ट दिशा का पहला नक्षत्र है, तो बाकी सारे दिशा के आखिरी नक्षत्र भी जागृत हो जाएंगे। तो भरणी जागृत होगा, अश्लेषा जागृत होगा और विशाखा जागृत होगा। अब आप देखिए, अगर इनमें कोई प्लैनेट है, क्या वो वार के अनुसार सर्वार सिद्धि बना रहे हैं? अगर मान लीजिए कि आपका सोमवार का जन्म है और आपके श्रवण, रोहिणी, मृगशिरा, पुष्य, अनुराधा, इनमें कोई प्लैनेट नहीं है और पूर्वाषाढ़ा में है, उत्तराषाढ़ा में है और अभिजीत में है, 3 से ज्यादा प्लैनेट अगर हैं, आपके लिए सोमवार चाहे जितना भी अच्छे योग बने हो, वर्स्ट डे होगा। और अगर 3 से ज्यादा प्लैनेट इन नक्षत्रों में हैं जो सर्वार सिद्धि बना रहे हैं, ये आपका कोई भी दिन का योग बना हो, आपके लिए अच्छा योग होगा। सिर्फ श्रवण में अगर नक्षत्र में कोई प्लैनेट है, तो आपका क्या क्या दिन अच्छा हो जाता है सर्वार सिद्धि वाला? फ्राइडे अच्छा होता है, सैटरडे अच्छा होता है, संडे अच्छा होता है, मंडे अच्छा होता है। अब देखिए, अनुराधा में अगर कोई प्लैनेट है तो नक्षत्र ऐसे डिसाइड कैसे होते हैं? अश्विनी से आजकल अभी कुछ दिनों पहले सूर्य भरणी में थे और बुध भी अश्विनी में थे, तो क्या हुआ? सोमवार बेस्ट हो गया, वेरी गुड हो गया सूर्य बुध से, गुरुवार अच्छा हो गया, शुक्रवार अच्छा हो गया, ये आप समझ लीजिएगा, मंगलवार अच्छा हो गया। ये आप समझिए कि ये ऋषि मुनियों की दी हुई साक्षात विद्या है। आशीर्वाद इसको कहते हैं ऋषियों का। हमारे पास जो भी कर्म है, जो हमने किए अच्छे या बुरे, आप ये समझ लीजिए कि उन कर्मों से हम बाहर नहीं आ सकते, हमें उनको भोगना ही पड़ेगा। आप किसी भी ज्योतिष से मिल लीजिए, किसी भी गुरु से मिल लीजिए, आपके कर्म, अरे भाई, अगर भगवान कृष्ण के अर्जुन इतने चेले थे खास, ये भी तो कह सकते थे ना कृष्ण जी कि अर्जुन जाओ तुम आराम करो, हम तुम्हारे दुश्मनों को झेल लेंगे। उन्होंने कहा नहीं, हम कुछ नहीं, हथियार भी नहीं उठाएंगे, आपको युद्ध अपना लड़ना ही पड़ेगा। और युद्ध लड़ने के लिए जैसे कृष्ण जी के संसाधन है, ये संसाधन है आपके पास। पंचांग के अनुसार आप अपने दिन का निर्णय कर लीजिए। अब जैसे अनुराधा है, अनुराधा हरे सब बाधा, अनुराधा वाले अच्छे दोस्त होते हैं, अनुराधा वालों के अच्छे दोस्त में लोग नहीं होते। तो आप कोशिश करिए कि आज के दिन दोस्ती यारी में एक्सपेक्ट मत करिए और अपना धर्म निभाइए। साथ ही साथ विशाखा भी जागृत हो जाता है, मतलब अपनी बात को किसी के थ्रू कराने की कोशिश कीजिए। साथ ही साथ आश्लेषा भी जागृत होता है। इसका मतलब क्या होता है? आश्लेषा मतलब परिवर्तन के लिए आप तैयार रहिए, कोई मेडिकल कार्य हो उसको आज आप कर लीजिए, डॉक्टर को दिखाना एक्सेट्रा। भरणी है तो प्रेग्नेंट लोगों की हेल्प करिए या ऐसे कार्य करिए, करने का संकल्प कीजिए जिसमें डिसिप्लिन हो, जिसमें एक्सेप्शन ना करना हो। जैसे यमराज, आज कोई मरा, उनको यमराज चाहे छुट्टी पे हो चाहे जो हो, उनको ले जाना है। वैसे ही नो एक्सेप्शन, नो छुट्टी इज यमराज, नो छुट्टी इज सूर्यदेव, नो छुट्टी इज कृष्ण, नो छुट्टी इज चंद्रमा। तो इस तरीके से समझने की कोशिश कीजिए। नक्षत्रार्थ हरते पापम, नक्षत्र है अनुराधा, बता ही दिया मैंने आपको। योगात रोग निवारणम, योग है परिग योग। अब परिग योग मूल नक्षत्र में है। अगर आपको योगात रोग निवारणम आशीर्वाद नहीं मिलता आपको, अगर क्यों? क्योंकि आप योग के नक्षत्र के अनुसार कार्य नहीं करते। योग परिग योग है, मूल नक्षत्र में है, तो आज के दिन कुछ बुरी आदतें छोड़िए, कुछ पुराने सामान फेंकिए, नए सामान लाइए। डिस्ट्रक्ट समथिंग फॉर कंस्ट्रक्शन। डिस्ट्रक्शन नहीं भी कर रहे हैं तो आप कुछ नया बनाने की कोशिश कीजिए, कुछ नया किसी के हेल्प करिए, यू क्रिएट समथिंग। इस प्रकार से दिन को समझाया जाता है। करणात् कार्य सिद्धिश्च, कर्ण है वनिष्करण, वनिष्करण के स्वामी शुक्र होते हैं, शुक्र प्रधान कार्य कीजिए। देखिए, अब चंद्रमा वृश्चिक राशि में है, वृश्चिक राशि के बाधक ही चंद्रमा होते हैं। इसका मतलब वृश्चिक राशि में जब भी चंद्र होंगे, नेचुरल आपको कुछ न कुछ सावधान रहने की आवश्यकता होनी है। मैंने पहले कहा था, वृश्चिक राशि में जितने लोग, ज्यादातर सुसाइड के जो केसेस होते हैं या डिप्रेशन के प्रॉब्लम्स होती हैं, उनकी कुंडली में वृश्चिक बहुत प्रभावी होता है। वृश्चिक में भारी भारी कोई प्लैनेट जरूर होगा। तो आज के दिन अपने स्टेट ऑफ माइंड में जब भी आपको डिप्रेशन टालना हो या डिप्रेशन से लड़ना हो, काउंट योर ब्लेसिंग्स और ये समझ के चलिए ईश्वर की इतनी कृपा है। आप किसी भी दिन देखिए, आप जिस वार को देखिए, जैसे मान लीजिए आज सोमवार है, आप कहीं ना कहीं आप भगवान की कृपा मिल ही जाएगी। आज क्या है? श्रवण में कोई प्लैनेट है क्या? रोहिणी में है क्या? मृगशिरा में है क्या? पुष्य में है क्या? अनुराधा में है क्या? तो रोहिणी में तो हमें लगता है कि शुक्र ही है। देख लेते हैं, देखिए रोहिणी में शुक्र है। अब आज शुक्र ही सर्वार सिद्धि योग बना रहे हैं, तो शुक्र जो कि डिप्रेशन के कारक है, वही सर्वार सिद्धि योग बना रहे हैं। अनुराधा में चंद्रमा है तो सर्वार सिद्धि योग है। तो शुक्र और चंद्र से सर्वार सिद्धि योग बन रहा है। शुक्र चंद्र क्या है? इमोशन है। भावनात्मक रूप से आपको सफलता मिलने के पूरे योग हैं।
यदि आप भावनात्मक उत्तेजना में ना जाएं तो, क्योंकि दोनों सौम्य ग्रह हैं, तो सौम्य रहिए, सारे काम बनेंगे, ना बहुत एक्साइटमेंट, ना कोई बहुत डिप्रेशन। ठीक है, तो बाधक बता दिया आपको। देखिए, वृश्चिक राशि इकलौती ऐसी राशि है जिसमें वृश्चिक ही महाबाधक है और चंद्रमा ही बाधक है। मतलब आप सोचिए, बाधक प्लेनेट ही सर्वार सिद्धि योग बना रहा है आज चंद्रमा अनुराधा नक्षत्र में होकर। इसका मतलब जो बाधा छोटी मोटी आएगी आएगी, मगर फाइनली आपको सफलता जरूर मिलेगी आज के दिन। ईश्वर के बनाए हुए इस सृष्टि के मर्म को हमको समझना होगा और जिंदगी को धीरे धीरे सुधारिए। बहुत डैमेज हो चुका है लाइफ में हम लोगों की। हमने बहुत शॉर्टकट से पैसे कमाए, हमने बहुत ज्यादा अपनी भावनाओं को इम्पोज किया, हमने सोसाइटी की बैंड बजा के रख दी, परिवार के नियमों के, बड़े बूढ़ों के सम्मान का, तौर तरीकों से रहने का बहुत गैर सम्मान हुआ। पुरुष पुरुष नहीं रहा, स्त्री स्त्री नहीं रही। अब धीरे धीरे हम लोग पंचांग के माध्यम से ईश्वर के होने का एहसास करें और धीरे धीरे अपना जीवन यापन करें। लगता आप जोड़ रहे होंगे, घात आप जोड़ रहे होंगे, वेद आप जोड़ रहे होंगे। आरूढ़ पे मैंने बात की थी, इस पे आगे वीडियोस में और मैं बात करूंगा। वार दोष दूर करने के लिए दर्पण देख के निकलिए घर से। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू वेरी मच।